चूहा पूरा स्टेप खा गया। अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथों में। भारत की आन, भारत की शान, हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर से आया है ये सेट दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा है किसी रिलेटिव के हाथ जो कि दिल्ली आए हैं। तो इसको हम रिपेयर करेंगे दोस्तों। जैसा कि उन्होंने बताया है कि इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है सर, मैंने कई बार रिपेयर कराया है, रिपेयर ठीक से नहीं होता और इसके अंदर चूहा भी घुस गया था। तो देखेंगे दोस्तों इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये है दोस्तों इसका एडेप्टर। सबसे पहले देखते हैं कि इसका एडेप्टर ठीक है या नहीं है। मेन में लगाते हैं, इसको ऑन करता हूँ। ये 18 वोल्ट का है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को रखा मैंने 20 वोल्ट डीसी की रेंज में और यहाँ देखेंगे कितनी वोल्ट हमें प्राप्त हो रही है। कोई वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं हो रही दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसकी एसी मेन को। देखिए दोस्तों ये पिन देखिए निकली जा रही है ना, तो यानी हमारी मेन लीड भी इसकी ख़राब है। ये ली दोस्तों मैंने अपनी दूसरी मेन लीड और इसको लगाया इसके अंदर और अब देखेंगे कितनी वोल्ट हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ 18.3 वोल्ट। दोस्तों अडेप्टर हमारा ठीक है। देखिए दोस्तों ये है डीसी इनपुट, ये है ऑक्स 1 और ये ऑक्स 2। यहाँ पे लिखा है दोस्तों डीवीडी और यहाँ लिखा है टीवी। जब हम फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा। ये यहाँ लगाया इसकी वायर। फ्रंट साइड में देखिए यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर नहीं आया। यहाँ रेड लाइट जल जाती है, ग्रीन हो जाती है, तो कुछ आया नहीं। तो इसको हम खोल लेते हैं पहले। और इसको खोलने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये कई बार रिपेयर हो चुका है तो ये कई बार खुल भी चुका होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। देखिए इसको कैसे खोलना है, इसकी प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर है, उसको जाकर देखेंगे। लेकिन मैं अभी इसको यहाँ से खींचने का, देखिए आसानी से खुल गया दोस्तों। और ओह देखिए दोस्तों इसका स्ट्रैप भी देखिए हटा पड़ा है और ये बोर्ड भी हटा हुआ है। तो हम पीछे का बोर्ड भी देखते हैं इसका खोल के। ये क्या है, यहाँ तो दोस्तों ब्लैक कलर के पेच होते हैं, वाइट कलर लगे हुए हैं। तो देखते हैं, कई बार रिपेयर हुआ ना, शायद पेच वगैरह भी चेंज हो गए होंगे। यहाँ से भी खोल लेते हैं दोस्तों, इसका बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि जैसे कस्टमर ने बताया था कि इसको चूहा इसके अंदर रहता था, तो कहीं चूहा इसका स्ट्रैप ना खा गया हो, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रैप और ये वायर चूहा खा जाता है। ओहो देखिए दोस्तों हमारा शक बिल्कुल ठीक निकला, चूहा पूरा स्ट्रैप खा गया, यहाँ से कुतर गया पूरा। और इसकी वायर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। इस बोर्ड को अभी अलग करते हैं यहाँ, क्योंकि हमें इसको दूर से आया कश्मीर से, तो बहुत ही। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 यहाँ काले पेच लगे हुए हैं, जबकि यहाँ वाइट पेच होते हैं। तो ये इधर के पेच उधर हो गए, उधर के पेच हो गए इधर। स्पीकर को करते हैं बाहर इस प्रकार से। वायर को देखता हूँ, पहले स्पीकर को चेक करते हैं, स्पीकर हमारा ख़राब तो नहीं हो गया। तो सीधा हम इन पॉइंट्स पर ही लगाते हैं मीटर की पिनों को, रेड पे रेड। देखते हैं कितने ओम, 4 ओम्स का लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बता रहा है 200 ओम की रेंज में। देखते हैं कितना बता रहा है, लगभग 4 ओम। यानी स्पीकर हमारा ठीक है, कॉन की मूवमेंट भी ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब ये बूफर ठीक है। अच्छी तरह समझाने के लिए मैं इन सारे बोर्ड्स को अलग कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको तरीके से समझा सकूँ। इस प्रकार ये सारे बोर्ड हमारे अलग हो चुके हैं। अब साथियों शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग। सबसे पहले इसका स्टेप लगाते हैं। ये क्या है, देखिए दोस्तों इसमें ये तो, अरे ये तो खराबी की मेन वजह तो यही होगी दोस्तों। देखिए इसके स्ट्रैप को देखिए, यहाँ पे पिने इस साइड हैं, ठीक है देख रहे हैं, और इसमें पिने जो हैं इसकी बैक साइड है। तो दोस्तों इसकी पिने जो है ना एक ही साइड पे होती हैं। ये रिवर्स वाला पट्टा नहीं होता, इसमें सीधा पट्टा होता है। तो ये गलती से किसी ने रिवर्स वाला लगाया, तो उसकी वजह से दोस्तों इसके बोर्ड में भी कोई ना कोई फॉल्ट आ गया होगा। तो हमें उस चीज़ का भी अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पट्टा तो हमारा बेकार है, तो इसको करते हैं साइड में। टेस्टिंग के लिए मैं एक पट्टा ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों टेस्टिंग के लिए मेरे पास स्ट्रैप्स हैं, तो इनमें से एक स्ट्रैप्स लेता हूँ, देखता हूँ कितने पिन का है दोस्तों। ये है दोस्तों 15 पिन, एक और ये 15 पिन का है। तो 15 पिन का स्ट्रैप लेता हूँ। तो साथियों ये एक टेस्टिंग का पट्टा है जो कि 16 पिन का है। इसकी एक पिन मैंने काट के 15 पिन का बनाया हुआ है। तो इसको लगाते हैं यहाँ, देखिए सीधा, देखिए दोस्तों सीधा लगाएंगे, बिल्कुल सीधा, और यहाँ से यहाँ सीधा, ऐसे इसके कनेक्शन होने हैं। एज इट इज़ इसके कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब साथियों अब नापते हैं इसकी वोल्टेज वगैरह। मल्टीमीटर को रखा 20 वोल्ट की रेंज में। सबसे पहले देखेंगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 18.3। तो उसके बाद दोस्तों वोल्टेज आ जाएगी हमारी यहाँ 3.3 वोल्ट। हमें नहीं मिल रही दोस्तों, यहाँ पे नहीं मिल रही। एक मिनट, ये स्टेप हटाते हैं पहले, पट्टा हटाया मैंने। अब देखते हैं दोस्तों 17.6 वोल्ट मिल गई। यहाँ भी 3.3 मिल गई। दोबारा लगाते हैं।
18, एक मिनट, यहाँ वोल्टेज वही 1.3 और यहाँ 1.3। तो इसके लिए दोस्तों पहले वोल्टेज का ट्रैक चेक करेंगे इसका। देखिए यहाँ ये लगाया, मैं ग्राउंड लगा लेता हूँ इसके ऊपर, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखने वाला पॉइंट और समझने वाला। सबसे पहले वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगी दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर मिलेगी, यहाँ 18.3। उसके बाद ये दोस्तों 1 2 3 4 डायोड सीरीज में लगे हैं और वो पॉइंट पहुँच रहा है इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि एक मल्टी लेयर पीसीबी है ना, तो इसके अंदर यहाँ पहुँच रहा है। तो हम इस वाले डायोड पर चेक करते हैं, यहाँ वोल्टेज 1.13 और यहाँ 17.5। तो यानी ये डायोड ख़राब है? नहीं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो देखिए, मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ, आप भी देखिए जरा, ध्यान से जूम करते हैं। ये दोस्तों क्या हुआ होगा, ये जो पट्टा जो है ना, ये स्ट्रैप जब उल्टा लगाया होगा ना, उसकी वजह से शॉर्टिंग क्रिएट हुई होगी। तो ये सीरीज़ में जो डायोड होते हैं ये हो जाते हैं कमज़ोर, या हो जाते हैं दोस्तों ओपन, या शॉर्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर ओपन होने पे या रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने पे, क्योंकि लोड पड़ते ही ये काम करना बंद कर देते हैं। तो ये चारों डायोड को हमें निकालना है और दूसरा लगाना है। तो सबसे पहले मैं 4 डायोड लेके सीरीज़ में, मतलब सीरीज़ में जोड़ देता हूँ 4 डायोड को, और फिर लगा के टेस्ट करते हैं अपना। ये ले लेता हूँ 4 डायोड, ये 4007 5399, कोई सा भी डायोड आप ले सकते हैं। एनोड कैथोड को आपस में मिलाते हुए जाएंगे, यानी चारों डायोड को इस प्रकार से सीरीज़ में हमें जोड़ लेना है ताकि एक लाइन हमारी बन जाए। इस प्रकार से मैंने चारों डायोड को सीरीज़ में कर लिया है। देखिए, ये कैथोड इसके एनोड से मिल गया, ये कैथोड इसके एनोड से, ये कैथोड इसके एनोड से, और ये 4 डायोड का एक सीरीज़ बन गया दोस्तों। इसको निकालते हैं पहले। देखिए, मीटर को रखा कंटिन्यूटी मोड में, यहाँ लगाया। अब देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा इस वाले डायोड के साथ बोलता है, क्योंकि यहाँ से प्रिंट इस साइड पहुँच रहा है। तो मैं आपको फिर भी चेक करा रहा हूँ। ये लगाया यहाँ, देखिए मीटर बोल गया बीप। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इस वाले डायोड से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है। और यहाँ से दोस्तों कैथोड इस साइड रहेगा और इस पे लगाते हैं यहाँ, और अब इसको देते हैं सप्लाई। और यहाँ देखते हैं दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर रेड लाइट हमारी आ चुकी है, देख रहे हैं ना। तो ऑन करने का प्रयास करता हूँ, ऑन भी हो गया दोस्तों। फंक्शन थोड़ा स्विच गड़बड़ कर रहा है, फंक्शन भी चेंज हो रहे हैं दोस्तों। तो अब हम इसके अंदर लगाते हैं अपना बूफर। ये हमारा बूफर आ गया। इस प्रकार इसको यहाँ लगाते हैं दोस्तों। अगर इस वाले बोर्ड में शॉर्टिंग होती ना, जिस कंडीशन में हमने लगाया था, तो ये वाला रेगुलेटर हमारा ओवर हीट होने लगता। जब ये स्टेप उल्टा लगाया होगा ना किसी ने भी, ये रिवर्स मोड वाला, तो यहाँ पे शॉर्टिंग हुई होगी, शॉर्टिंग की वजह से इस पर लोड पड़ा, उसके बाद ये हमारे डायोड ख़राब होते चले गए। ठीक है, इसलिए ये फॉल्ट आया, समझ गए ना आप। ऑडियो चेक करते हैं दोस्त, ये रिमोट है, रिमोट से मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, रिमोट भी काम कर रहा है। पहले देखिए दोस्तों, कितनी तेज ऑडियो आई है ना, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं। अब इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं, फंक्शन चेंज करेंगे। इस वाले पॉइंट पर भी ऑडियो आ गई। अब फंक्शन चेंज करेंगे, पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव लगाता हूँ। ये ली दोस्तों मैंने पेन ड्राइव, और इसको यहाँ लगाते हैं। कनेक्ट नहीं हुई दोस्तों पेन ड्राइव। तो कई बार क्या होता है, ये काफ़ी दिन पड़े होने की वजह से क्या है, सॉकेट वगैरह हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो प्ले करता हूँ एक बार दोबारा। तो सबसे पहले पेन ड्राइव का चेक करता हूँ, हमारी वोल्टेज प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। 5 वोल्ट DC में रखा, और ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स पर देखते हैं, यहाँ 5 वोल्ट DC तो प्राप्त हो रही है दोस्तों। लेकिन एक बार इसका हम सॉकेट चेंज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके सारे बटन चेंज करूँगा, और ये सॉकेट चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो मस्ट होती है दोस्तों, चेंज करनी होते हैं। तो मैं इनको चेंज करके फिर आपको चेक कराता हूँ। ये पुराने स्विच हट गए दोस्तों, ये नए स्विच लग गए दोस्तों। अब लगाते हैं अपनी USB सॉकेट। USB सॉकेट के लिए दोस्तों डिसोल्डरिंग वायर का यूज़ करेंगे, और पंप का भी यूज़ करेंगे। साथियों, डिसोल्डरिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले वहाँ सोल्डरिंग कर दो, तो आपकी डिसोल्डरिंग आसानी से हो जाएगी। पहले देखिए, मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ। जो भी पॉइंट आपने डिसोल्डर करना है, उस वाले पॉइंट पर आपने पहले सोल्डरिंग करनी है। तो उससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से और बिना ज़्यादा झंझट के आपकी डिसोल्डरिंग हो जाती है। ये लिए अपना डिसोल्डरिंग पंप। सबसे पहले जितने भी मोटे टाँके हैं, जो हैवी टाँके हैं, उन पे इस पंप का यूज़ करेंगे। देखिए, एक बार में हो गया खाली। इस प्रकार से यहाँ हीट होने देंगे पहले, फिर एक बार में खाली। ऐसे ये वाले जितने ही मोटे टाँके हैं दोस्तों, उनको पंप से खाली करेंगे हम। हर आदमी की अपनी प्रैक्टिस होती है दोस्तों। कई बार तो हम 2-2 3-3 टाँके एक साथ
खाली कर देते हैं। जैसे देखिए ये खाली हो गए 2 टाँके बीच वाले, और ये सॉकेट हो गई हमारी बाहर। अब ये USB सॉकेट लिया मैंने, इसको लिया सोल्डरिंग फ्लक्स में डिप किया, थोड़ा सा क्लीनर लगा के इसको साफ़ करता हूँ, और अब ये अपनी USB सॉकेट इसके अंदर कर देते हैं इंसर्ट। अब बाकी की पिनों पर सोल्डरिंग कर देते हैं। अब करते हैं दोस्तों इसका टेस्ट। ये आ गया USB पे, ये ली अपनी पेन ड्राइव हमने, और देखिए ब्लिंक होने लगी ना। अब इसको करते हैं प्ले। थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाऊंगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं। तो देखा दोस्तों, और ये स्टेप दोस्तों लगभग 19 से 20 इंच का होता है। देखिए ये है इसका ओरिजिनल स्टेप, जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था ख़राब, लेकिन ये 17 पिन वाला है, तो हमें यहाँ 15 पिन वाला लगाना होगा। तो ये बड़ा वाला स्टेप है, तो लगभग ये 19 इंच है। मैं नाप के दिखा देता हूँ एक बार। स्टील का स्केल है, देखिए यहाँ से लगाया और यहाँ तक लगभग 19.5 इंच। तो हम 20 इंच का भी ले सकते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हम ले लेंगे इसको। लेकिन ये D10 में दोस्तों 15 पिन का लगेगा, ये आपने ध्यान रखना। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैं स्टेप लेकर आया हूँ नया, और ये दोस्तों है 17 पिन का। तो हमें इसकी कुछ पिनें छोटी करनी पड़ेंगी। और ये देख रहे हैं, ये पूरा 24 इंच का है, पूरा स्केल इसने नाप दिया, तो 24 इंच का भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अब ये मिल गया है दोस्तों हमारे को 15 की जगह 17 पिन का। तो अब कैसे करेंगे इसके एडजस्ट? इसको एडजस्ट करने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सावधानी पूर्वक। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इंसर्ट करना है एक साइड से। अब ये देख रहे हैं जी, हमारी 2 पिनें फालतू हैं इसके अंदर। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, 15 पिनें छोड़ के जो 16वीं पिन है उसको बीच में से कट करना है, यानी 15.5 पे आपने कट करना। उस पिन का कुछ हिस्सा आपने इस साइड रखना है, कुछ हिस्सा इस साइड, यानी बीच में से आपने कट करना है उसको, तभी अभी एक्यूरेट कटिंग होगी। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब मैं कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, क्या बताया था मैंने, 15.5, बहुत ही ध्यान से कट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने कट करना है, देख रहे हैं। और देखिए इस प्रकार से ऐसे हो गया ना, तो यानी अब इस वाली साइड की इस वाली पिन को कट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो आप गलत काट दें। इस प्रकार से इसको पकड़ा, और अब इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो पिन है ना, ये जो किनारा इधर उधर सरकने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपको एक साइड जो ओरिजिनल किनारा है ना, वहाँ से आपको इसको इंसर्ट करना है ऐसे लगा के, और ये हो गया सेट, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से जब बॉडी के अंदर लगा देंगे, तो एक साइड से इसको इसके साथ मिला के इसके साथ कर देना इंसर्ट। इस प्रकार आपकी ये लग गई, ठीक है दोस्तों। ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अपने स्ट्रैप को दोस्तों बोर्ड में लगा लेंगे, और इस स्ट्रैप को करेंगे इसके अंदर, जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपने वैसे ही फॉलो करना है, और कोई ज़्यादा समस्या आपको आने वाली नहीं है फिर। इस प्रकार देखिए, मैंने इतना ले लिया इसको, देख रहे हैं 2.5-3 इंच इसके बाहर है, ठीक है। ऐसे ही आपने कर लेना है। स्पंज फोम का टुकड़ा लेना है, और इसके अंदर फंसा देंगे हम दोनों साइड, थोड़ा सा इस साइड, और उसके ऊपर दोस्तों मोमबत्ती से आप वैक्स वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी साउंड यहाँ से बाहर लीक नहीं होगी। और इस प्रकार ग्लू इस साइड भी लगा देते हैं दोस्तों। दोनों साइड ग्लू लगाने के बाद ये काम हो गया हमारा फिनिश। ये अपना बोर्ड लिया, और इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे इसको एज इट इज़। और इन डायोडों की फिटिंग दोस्तों मैं ऊपर से ही बना देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसके स्ट्रैप को हमें इस प्रकार से मोड़ना है, जैसे मैंने वहाँ मोड़ा है, और इसको पूरा ग्लू से चिपकाते हुए जाना है। ये पूरी एक लाइन बना लेंगे ग्लू से। नहीं तो दोस्तों अगर इसकी लाइन नहीं बनाई ना हमने ये, तो ये हमारा स्ट्रैप जो है साउंड के साथ फर 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 बजेगा। थोड़ी देर सूखने देते हैं। देख रहे हैं कैसे मैंने चिपकाया इसको, ऐसे ही आपने भी चिपका लेना है। और उसी प्रकार से ये फॉर्म हमें, जैसे हमने पीछे की साइड लगाई थी, ऐसे ही इस साइड लगाएंगे। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ तो काफ़ी गैप है, यहाँ तो बहुत सारा लगाना पड़ जाएगा हमें। तो इस प्रकार से यहाँ ग्लू और फॉर्म लगाते हैं, ताकि कोई दिक्कत हमें आए ना दोस्तों। इस प्रकार इसमें हमने दोनों साइड ग्लू लगा दी। अब लगाते हैं दोस्तों इसका वूफर। दोस्तों अगर इसकी पिनें लूज़ हो रही हो ना, तो आपने प्लास वगैरह से इसको दबा के थोड़ा टाइट कर लेना है। कई बार ये भी लूज़ हो जाती हैं, तो इनको आपने टाइट कर कर ही लगाना है। आपकी पिनें टाइट जानी चाहिए, देख रहे हैं ऐसे, और हिलनी नहीं चाहिए। मतलब हिलेंगी पर इतनी आराम से ना हिलें। तो ये थोड़ा टाइट है ना,
इस प्रकार से आपने भी टाइट रखना है इसको, और इसको स्क्रू लगा देते हैं। ये इसके स्क्रू लग गए। अब दोस्तों इसका ये स्ट्रैप उसी प्रकार से जैसे हमने चेक किया था, ऊपर की साइड है पिन इसकी, तो यहाँ इस प्रकार से इसको लगाया और इसको कर देंगे ऐसे फिट। और स्ट्रैप को दोस्तों थोड़ा बेंड करके मोड़ के इसके साथ सेट करना है, किसी चीज़ में दब के कटे ना ये। तो इस तरह के ब्लूटूथ बोर्ड का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर ब्लूटूथ लगाने के लिए। तो इनमें से कोई एक ले लेते हैं दोस्तों, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे आप इसके अंदर कुछ कनेक्शन लिखे हैं। ये लिखा है दोस्तों एल आउट GND, आर आउट VCC GND। तो इस प्रकार से इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहले ये देखिए, ये कनेक्शन मैंने किए एल आउट GND, आर आउट, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्शन हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे है हमारा VCC और GND, इसके कनेक्शन करेंगे। VCC दोस्तों मतलब 5 वोल्ट, ये 7805 का रेगुलेटर लिया मैंने। यहाँ पे हम 15 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक देख सकते हैं, और यहाँ हमें कांस्टेंट 5 वोल्ट मिलती रहेगी। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ ऐसे लगा देते हैं इसको। इस प्रकार से इसके कनेक्शन हो गए। एक ग्राउंड और एक VCC के लिए हम वायर ले लेंगे। ग्राउंड दोस्तों लगाएंगे GND वाले पॉइंट पर, ये हम इनपुट देंगे यहाँ। दोस्तों यहाँ पर एक 100 MFD का कैपेसिटर भी हम लगा देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से एक 100 MFD 16 वोल्ट का कैपेसिटर मैं इसके साथ लगा देता हूँ। ये हमारा माइनस है, यहाँ लाइन है, और ये प्लस। तो माइनस के साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस, और इस प्रकार से देख लीजिए आप कनेक्शन हमने बना लिए। तो आप भी बना सकते हैं ऐसे ही। देखो साथियों कैसे करना है इसका कनेक्शन। ये हमारी 3 तार हो गई ऑडियो के लिए, लेफ्ट GND राइट, इन तीनों को ट्विस्ट करेंगे। और दोस्तों इस वाले पॉइंट पर हमें लगा देनी है, या तो इस इनपुट को यूज़ कर लेंगे या इसको यूज़ कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं फिलहाल इस वाले इनपुट को यूज़ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने टाँके लगाने हैं वहाँ सोल्डरिंग करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैक वायर तो लगाएंगे सबसे आगे। ये है हमारी GND, ठीक है। ये लेफ़्ट सिग्नल, ये राइट सिग्नल, ये GND, और ये प्लस। अब प्लस के लिए दोस्तों ये देखिए, ये लगा हुआ हमारा रेगुलेटर। तो जैसे ही सेट ऑन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगी हमें 9 वोल्ट। तो ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ प्लस। ये देखिए ब्लैक वायर तो लगा देंगे इस पर, और यहाँ लगा देंगे दोस्तों अपनी प्लस वाली वायर, और इस प्रकार से हमारे ब्लूटूथ कनेक्शन होगा, ठीक है। इन पॉइंटों पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ मिल रही है हमें 9 वोल्ट, और इन दोनों पॉइंट्स पर मिलेगी हमें 5 वोल्ट। कैसे नापेंगे, कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स पर नाप रहा हूँ 5 वोल्ट, ठीक है। और इसको यहाँ लगाकर ग्लू से कर देते हैं फिक्स। बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ इसको हम फिट कर देते हैं। तो साथियों फाइनली करते हैं इसको टेस्ट। सबसे पहले मैं टेस्टिंग के लिए 2 स्पीकर लगा लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी पिनें ख़राब हो जाती हैं। दोस्तों इसकी पिनों के ऊपर भी एक मेरी वीडियो है, उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके कनेक्शन वगैरह कैसे होंगे इन पिनों के, वो मैंने डिटेल में समझाया हुआ। और इस पिन को यहाँ लगाया, देखिए यहाँ रेड लाइट आ चुकी है, ये क्या ऑन, ग्रीन लाइट आ गई, ये फंक्शन टीवी, ये USB, और दोबारा से DVD पर आ गया। जो ब्लूटूथ मैंने लगाया दोस्तों सबसे पहले वो टेस्ट कराऊंगा। नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चलाता हूँ। देखिए साथियों हमने इसका ब्लूटूथ का कनेक्शन किस पे किया है, हमने ब्लूटूथ का कनेक्शन किया है ना टीवी वाले पॉइंट पर। तो सबसे पहले टीवी पे लाते ही आवाज़ आ गई। लगाते हैं दोस्तों इसके अंदर पेन ड्राइव लगाया, और सॉन्ग को करते हैं प्ले। अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथों में। बस दोस्तों इतना ही, नहीं तो कॉपीराइट का इश्यू रहता है ना। तो दोस्तों आपने देख लिया जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए इस सोनी के D10 होम थिएटर को हमने किस प्रकार से रिपेयर किया। स्ट्रैप वगैरह के बारे में बताया, जो शॉर्टिंग की वजह से डायोड ख़राब हो गए थे उसके बारे में बताया, और छोटी मोटी वोल्टेज मैंने आपको इसकी समझाई, और फाइनली इसके अंदर हमने ब्लूटूथ लगा दिया। तो साथियों अगर इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब किया तो धन्यवाद, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।